मित्रों, मैं आपके क्षेत्र की कठिनाइयों को जानता हूं, मगर कुछ कठिनाई है जो पूरे बंगाल की है। ये दीदी जहां जहां घूमती है वहां डराती है लोग, निर्दोष आदिवासियों को डराती है। खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे। अरे दीदी, क्या डराती को हमें? खेला हो बे से हम डर जाएंगे क्या? डरेंगे क्या? जोर से बोलो, डरेंगे क्या? अरे दीदी, मालूम नहीं है आपको, बंगाल का छोटा बच्चा भी हर रोज फुटबॉल खेलता है। तेरे खेला होबे से कोई नहीं डरता। मैं आप सभी को कहना आया हूं, चुनाव के दिन दीदी के गुंडों से डरना मत। अपने घर से सुबह सुबह निकलकर कमल के निशान पर बटन दबाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दीदी का एक भी गुंडा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं। ये बंगाल কি দিচ্ছে এখানে কপালে তিলক কেটে একটা গেরুয়া ড্রেস পরে পানবাহার চিবোতে চিবোতে আমাদের বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। भाजपा को फिर सत्ता में लेकर के आएगी और यही तो हम कहने के लिए आए हैं। बंगाल के अंदर हर एक ओर से एक ही आवाज आ रही है और वह आवाज है कि भाजपा भाजपा भाजपा। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रन का पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा, जहां शनिवार को वोटिंग होनी है। बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों के लिए 191 प्रत्याशी मैदान में है। बंगाल के पहले चरण में जहां टीएमसी की साख दांव पर लगी है, तो वहीं असम में बीजेपी को अपनी सरकार को बचाए रखने की भी चुनौती है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरुलिया की सभा में ममता बनर्जी और कम्युनिस्टों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दीदी एक कम्युनिस्ट रोजगार नहीं दे सकते हैं। यदि स्कीम चाहिए तो मोदी जी को वोट दें और यदि स्कैम चाहिए तो टीएमसी की निकम्मा सरकार को वोट दें। उन्होंने पुरुलिया में आजसू उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगा। अमित शाह ने कहा कि दीदी कब तक रोकेंगी? 2 मई को दीदी को हटा दें। 3 मई से हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख रुपये मिलेगा। बीजेपी की जैसे ही सरकार बनेगी, हर किसान के घर में 18,000 रुपये उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। जंगल महल इलाके के विकास के लिए बोर्ड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंगल महल में एम्स बनाया जाएगा। दीदी की मलेरिया और डेंगू से दोस्ती है। बंगाल से मलेरिया और डेंगू तभी जाए जब दीदी जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की कट मनी हट सकती है। कट मनी को हटाना है तो बीजेपी को वोट देना पड़ेगा। आदिवासी और कुर्मी महिलाओं को 33% नौकरी का आरक्षण देंगे। हर ब्लॉक में एकलव्य मॉडल स्कूल बनाएंगे। महिलाओं से बस में कोई टिकट नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि दीदी की सरकार बदल दो, घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। चाहे मतुआ समुदाय या नमोशूद्र समुदाय को नागरिकता बीजेपी की सरकार देगी। मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी गुंडा नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। दीदी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने हर बूथ पर सेंट्रल फोर्स लगाई है। अमित शाह ने कहा कि दीदी का इतना आतंक है कि आप इस गर्मी में उन्हें हराने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि दीदी पुरुलिया में फ्लोराइड युक्त पानी पिलाती हैं। आप एक बार दीदी को निकाल दो, 10,000 करोड़ रुपये के खर्चे से इस क्षेत्र में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था बीजेपी करेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के अंतिम दिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती सहित यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस, माकपा और टीएमसी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। टीएमसी के गुंडे यहां अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। अब ज़्यादा दिन है, कुल 35 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तब बंगाल में टीएमसी की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार होगी और टीएमसी के गुंडों को कानून के शिकंजों में लाया जाएगा। टीएमसी के गुंडे तोलाबाजी करके विकास के पैसे को हड़पने का काम करते हैं। योगी ने कहा कि दीदी अब भगवा कपड़े से घबराने लगी हैं। बता दें कि योगी आज चंद्रकोना और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं। यह शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में जनसभा है। यहां महासंग्राम मचा हुआ है।
वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना की एक रैली में पूछा कि क्या मैं चोर हूं, क्या मैंने पैसे खाए हैं। ममता बनर्जी ने इस दौरान कहा कि भाजपा के साथ बंगाल की जनता खेल कर देगी। दक्षिण 24 परगना के पाथर प्रतिमा में एक रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के एक बयान पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही और पीएम हिसाब मांग रहे हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि पीएम मोदी पहले बताएं कि पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ है। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि भाजपा की सरकार भेल गेल रेल और एयरपोर्ट सब बेच दे रही है। बंगाल की जनता इस बार भाजपा को सबक सिखा देगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीडिया को धमका रहे हैं और टीएमसी को सर्वे में कम सीटें दिखाने का दबाव बना रहे हैं। एक सर्वे में भाजपा को 175 सीटें दिखाई गई हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा पहले 75 सीटें जीते और बाद में 175 सीटें जीतने का सपना देखे।